क्या मुझे एनिमेशन सीखकर प्लेसमेंट मिल सकता है? काफी सारे इंस्टीट्यूट है जो कहते हैं कि जब आप हमारे यहाँ पे एनिमेशन सीखोगे तो हम आपको प्लेसमेंट भी देंगे। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपको जॉब लगा के देंगे जब आप हमारे यहाँ पे एनिमेशन सीखोगे या कुछ भी काम सीखोगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको ये सारी बातें सुनने को मिलता है। मुझे पता है ये एनिमेशन फील्ड का ही मतलब टॉपिक नहीं है, अदर फील्ड का भी टॉपिक है जहां पे आपको ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे ऑफर्स देते हैं कि जब आप हमारे यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा करोगे तो हम आपको प्लेसमेंट देंगे। मेन बात मैं करूंगा एनिमेशन के ऊपर, क्या इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट देता है, अगर देता भी है तो उसका क्या मतलब सच्चाई क्या है उसका। क्योंकि एनिमेशन तो जितना आपने मुझसे सीखा होगा, मनुष्य मेहता से सुना होगा, बिना काम के कभी भी जॉब नहीं मिलता। तो ये लोग कैसे 2.5 साल में 15 सॉफ्टवेयर सिखाते हैं और आपको वो प्लेसमेंट का मतलब वादा भी करते हैं? क्या ये सच बात है? पूरा जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में, कंप्लीटली देखना अगर आप इन सारे स्कैमर से बचना चाहते हो। ये वैसे अदर फील्ड में भी होता है पर मेरा टॉपिक एनिमेशन के ऊपर है आज का, तो कंप्लीटली आपको बताऊंगा। और ध्यान देना, एनिमेशन फील्ड पे मनुष्य मेहता को लगभग 16, 17, 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूं, मेरे को 17 साल हो गए जो फील्ड में काम कर रहा हूं। बहुत ज्यादा टाइम हो गया कि इस फील्ड में काम कर रहा हूं। और आपने हमारा चैनल देखा होगा, अभी हमारा प्रॉपर तरीके से जो काम चलता है वो क्वालिटी के हिसाब से आपने देखा होगा कितना क्वालिटी के हिसाब से होता है। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया कि आप लोग कई बार मुझसे पूछते कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है क्या ये प्लेसमेंट देते हैं? इसका सच्चाई पहला तो ये है, मैं आपको ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आप अगर क्रिकेट में मेरे पास आ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 2.5 साल तक क्रिकेट खेलो, मैं उसके बाद आपको सीधा वर्ल्ड कप में खिलाऊंगा। आप ज्यादातर क्या बोलोगे, अरे सर ऐसा तो ही होता है, सीधा आप मुझे वर्ल्ड कप में कैसे खिला सकते हो? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, मैच खेलना पड़ता है, मैच खेलते 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 आप वर्ल्ड कप में एक दिन जगह बनाओगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो फिर ये प्लेसमेंट नाम का क्या चीज है? आप बोलोगे सर क्रिकेट का इससे लेना देना क्या है? देखो, एनिमेटर जब बनता है तो आदमी धीरे धीरे एनिमेटर बनता है। पहले आदमी एक स्टोरी बनाता है, दूसरा स्टोरी बनाता है, तीसरा स्टोरी बनाता है, चौथा बनाता है। जब वो 5 स्टोरी बनाता है, जब वो पांचवा जो स्टोरी है वो पहला स्टोरी से उसको देखता है तो लगता है उसको पहला स्टोरी में बहुत खराब काम था, अभी के स्टोरी में बहुत अच्छा काम है। इसका क्या मतलब है? वो धीरे धीरे अच्छा एनिमेटर बना। जब इंस्टीट्यूट कहता है या कोई भी कॉलेज आपको कहता है कि प्लेसमेंट देंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? जब काम ही अच्छा नहीं है तो वो प्लेसमेंट किस बात का देते हैं? देखो, प्लेसमेंट वो देते हैं, लेकिन प्लेसमेंट के नाम पे वो कहां पे देते हैं? प्रिंट मीडिया कंपनी पे। प्रिंट मीडिया कंपनी कैसी होती है? या फिर ऐसी कंपनी जहां पे कॉपी पेस्ट का काम होता है। जैसे ग्राफिक डिजाइनर के नाम पे वो लोगो बैनर की जगह पे आपको जॉब देते हैं। जैसे लोगो बैनर बनाना हो, कहीं पे टेक्स्ट को कॉपी करना हो इधर से उधर। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है 3 महीने में, अगर 3 साल में आया या फिर 3 महीने में अगर आपको कोई 15 सॉफ्टवेयर सिखाता है, फोटोशॉप, कोरोड्रॉ, InDesign, माया, मैक्स, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है ये अलग अलग प्रोफाइल के लिए बने हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। जैसे क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना अलग अलग गेम है, लेकिन सबको आप प्लेयर कह सकते हैं। वैसे ही 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन एक टाइटल है, इसके नीचे बहुत सारे कैटेगरी आती है। हर कैटेगरी को बनने के लिए 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। जैसे एनिमेटर एडोब एनिमेट पे काम करता है, उसको बनने के लिए 2.5 साल लग जाता है अच्छा एनिमेटर बनने में। वैसे ही अगर आप ग्राफिक डिजाइनर में कैरेक्टर डिजाइनर है, उन कैरेक्टर डिजाइनर बनने के लिए भी 2.5 साल लग जाता है। सिर्फ कैरेक्टर डिजाइनर जो फोटोशॉप में काम करता है या मोस्टली इलस्ट्रेटर में भी काम करता है। अगर आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हो तो आप आफ्टर इफेक्ट में काम करते हो, तो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनने में भी 2-2.5 साल लग जाता है अच्छा आर्टिस्ट बनने में। तो सोचिए कि वो 3 साल में अगर आपको 15 सॉफ्टवेयर सिखाता है, इसका मतलब 15 तरह का वो आदमी बनाने की बात कर रहे हैं। ये सोच लो दूसरी साइड एग्जांपल के लिए कि वो 3 साल में आपको क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों चीजें सिखाएंगे और तीनों में आपको महान बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। फिर भी वो प्लेसमेंट देते हैं। ऐसा क्यों? जो वो प्लेसमेंट रहता है वो कॉपी पेस्ट वाली कंपनी में रहता है। हर काम, हर एनिमेशन का एक कैटेगरी होता है। एक जैसे होता है ना, एक टॉप 1 का A ग्रेड का हीरो होता है, एक C ग्रेड का होता है, एक B ग्रेड का हीरो होता है। तो आपको C ग्रेड का काम वो देते हैं जहां पे 20-25 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं होती है। ये कॉल सेंटर की तरह है, उसमें फिर ज्यादा जो आपका सैलरी है उतने में ही अटक जाता है। कई सारे लोगों को आपने सुना होगा कि एनिमेशन फील्ड पे काम नहीं रहता है, ग्रोथ नहीं मिलता, वो कॉपी पेस्ट कंपनी में होती है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम करवाती है। तो अगर वो प्लेसमेंट देना चाहती है, कभी भी आप इंस्टीट्यूट को बोलो कि ग्रीन गोल्ड जैसी कंपनी है जो छोटा बीम बनाती है, वहां पे हमें प्लेसमेंट क्यों नहीं देते हो? बिकॉज वैसी कंपनी जो होता है वो आपका पोर्टफोलियो देखता है, काम देखता है, और काम आपका कभी भी वो 2-3 महीने में वो इतना क्वालिटी नहीं आएगा। जब आपका काम ही अच्छा नहीं है, जब आप अच्छा खेलते नहीं हो, तो आपको भला कौन कंपनी लेना चाहेगी? अगर आप बोलोगे नहीं सर 3 साल में तो आपको वो इतना अच्छा सिखा देती है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। देखो,
पहली बात है, जो भी इंस्टीट्यूट है वो 99% नहीं 200% ये झूठ बताती है कि आपको हम डिग्री डिप्लोमा करवाएंगे और इसके अंदर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। पहली बात है, जो बात करने वाला है वो 15,000 की एचआर है, उसको खुद का पता नहीं है तो दूसरों को क्या बताएगी। तीसरा कि जो वो टीचर होते हैं वो 20-25,000 वाला सैलरी वाला टीचर होता है। मैं हमेशा कहता हूं इंस्टीट्यूट गलत नहीं है, इंस्टीट्यूट में मिलने वाला टीचर को जो सैलरी वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने छोटा भीम का एग्जाम्पल दिया, अगर वहां पे एक एनिमेटर 60,000 का सैलरी लेता है, अगर मैं उसको कहूं कि मेरे इंस्टीट्यूट में आके आप मतलब लोगों को सिखाओ, पहली बात है जितने भी इंस्टीट्यूट रहते हैं ये फ्रेंचाइजी सिस्टम रहते हैं। आपके पास 9 लाख है 10 लाख है तो आप भी इन इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और खुद बॉस बन सकते हैं। तो होता क्या है, जब भी, जैसे मैंने ग्रीन गोल्ड का एक एग्जांपल दिया, अगर यहां से मैं एक टीचर को उठाऊं, एक एनिमेटर को उठाऊं, वो मतलब 60,000 का मतलब जॉब करता है, अगर वो मेरे इंस्टीट्यूट में जो मैंने एक फ्रेंचाइजी लिया, XYZ कंपनी का उसका फ्रेंचाइजी लिया, जैसे डॉली चाय वाला दुबई में बैठकर अपना ऐश मस्ती कर रहा है, बस उसके नाम का डॉली चाय वाले का एक ब्रांड चल रहा है, तो वैसे ये इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी होती है 9-9 लाख की, 10-10 लाख की, और कोई भी ले लेते और यहाँ पे 20-25 हजार वाले टीचर रख लेते ताकि वो अर्न कर सके। अब जैसे मैंने कहा कि कोई बेटर जो कंपनी में जो एनिमेटर है, अगर मुझे उससे 60,000 उसको वहां मिलता है, अगर मुझे उसको टीचर बनाना है तो कितना लेगा सैलरी, आप लगाओ दिमाग, कम से कम वो 60,000 से 70,000 या 80,000 वो सैलरी लेगा। मान के चलते हो 80,000 सैलरी लेगा, वो भी एक ही फील्ड में, किसमें, एनिमेटर कौन होता है, जो कार्टून स्टूडियो बनाता है, एडोब एनिमेट में काम करता है, टून बूम में काम करता है। दो तरह के एनिमेटर होते हैं, ट्रेडिशनल और वेक्टर। वैसे तो एनिमे बनाने वाले भी अलग होते हैं, लेकिन मैं उसे ट्रेडिशनल में गिनता हूं। तो वो 80,000 सैलरी मांगेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ इंस्टीट्यूट में 40,000 टीचर को सैलरी मिलता है, पर आप एक चीज नोटिस करोगे, उनके पास एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है, 4 सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एडोब एनिमेट के साथ आफ्टर इफेक्ट भी उनको दिया जाता है, फोटोशॉप भी दिया जाता है। ये तो ऐसा हो गया कि चाय बनाने के साथ आपको मैं झाड़ू का काम भी दे दूंगा, तो भला सैलरी तो बढ़ाना पड़ेगा। पर मैं कहता हूं, क्रिकेटर है तो क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलना चाहते हो तो फुटबॉल से ही खेलो। एक चीज में महान बन सकते, दो चीज में महान बनना थोड़ा सा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही बात होती है कि जो ये इंस्टीट्यूट होते हैं ना, यहाँ पे टीचर का सैलरी बेस्ट नहीं होता है। अगर मैं खुद की तरफ से अगर पूछोगे कि सर कितना, हर एक टीचर का कितना सैलरी होना चाहिए, जैसे कि जो एनिमेशन सिखाता है, एनिमेटर है, उसका टीचर का सैलरी कितना होना चाहिए, जो मोशन ग्राफिक्स सिखाता है यानी कि आफ्टर इफेक्ट में जो एड वगैरह बनाते हैं उसका सैलरी कितना होना चाहिए, जो मॉडलिंग करता है, मॉडलिंग एक कैरेक्टर होता है, जैसे 2D में हम कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे एक मॉडलिंग करने वाला मॉडलिंग आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं। तो जो मॉडलिंग करता है उनका सैलरी कितना होना चाहिए, एनिमेटर का सैलरी कितना होना चाहिए 3D का, या ट्रेडिशनल एनिमेटर का सैलरी कितना होना चाहिए, वैसे ही कैरेक्टर डिजाइनर 2D में कितना होना चाहिए। अलग अलग टीचर है, 5-6 तो मैंने यही गिनवा दिए। तो सबका सैलरी 60,000 से 70,000 से शुरू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप डायलॉग देते हो डिग्री समझकर, तो आप ये उम्मीद नहीं करते कि जो आपका टीचर है वो बिगिनर है, आप ये उम्मीद करते हो कि जो मेरा टीचर है वो विराट कोहली है, यानी कि एडवांस है, तभी तो पैसा डाल रहे हो। तो होता क्या है, ये एडवांस नहीं होते, क्योंकि अगर ये एक टीचर को 80,000 सैलरी देने लग गए तो उनको बचेगा कुछ नहीं। किसको? जो एसी रूम में 9 लाख की फ्रेंचाइजी लेके बैठा है। बाकी तो आप समझदार हो, इसलिए मैं कहता हूं इंस्टीट्यूट गलत नहीं है, टीचर को दिया जाने वाला सैलरी गलत है। और दूसरा, जब भी कोई आपको बोलता है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के नाम पे वो आपको कॉपी पेस्ट की कंपनी में प्लेसमेंट देते हैं। आप उनको सीधा बोलो मुझे अगर एनिमेटर बनना है तो ऐसी कंपनी में डालो जहां पे एनिमेशन होता है, वो भी कार्टून एनिमेशन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ग्रीन गोल्ड, ऐसी कंपनी में नहीं जहां पे प्रिंट मीडिया का काम होता है, कभी फोटोशॉप में डाल रहा है, कभी आफ्टर इफेक्ट में डाल रहा है, कभी माया में डाल रहा है, कॉपी पेस्ट काम करवा रहा है। उसमें जिंदगी में पहले तो सैलरी अच्छा मिल जाता है 15,000 20,000, लेकिन बाद में कभी ज्यादा नहीं बढ़ता है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि मुनीश मेहता सही कह रहा है, क्योंकि एनिमेशन का एक तरीका है काम करने का। तो प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। जैसे क्रिकेट में अगर आप विराट कोहली या सचिन के भी बेटे हो तो आपको कुछ नहीं फायदा होगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा कि आपकी जगह मिल सकती है, लेकिन वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए आपको खेलना पड़ेगा, शॉट मारने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप सचिन के बेटे हो तो आप वर्ल्ड कप में आराम से जगह मिल जाएगी। थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन मोस्टली हेल्प नहीं मिलेगी। 10% या 20% आपको हेल्प मिल सकता है सचिन के बेटा होने का, लेकिन क्रिकेट में आगे जाने के लिए आपको मैच में अच्छे रन बनाने पड़ेंगे, शानदार मैच में अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। वैसे ही एनिमेशन फील्ड पे है, चाहे कोई भी ब्रांड है, वो आपको जॉब नहीं दिलाता, बल्कि आपका काम ही आपको जॉब दिलाएगा। जो कि मैंने आपको कहा कि इंस्टीट्यूट में जो आदमी आपसे बात कर रहा है वो 15,000 वाला टीचर या HR हो सकता है।
जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में कॉल करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, बहुत बार मैंने कहा कि वो आपको बार बार कॉल करते हैं। क्या कभी देखा कोई ब्रांड बार बार कॉल करते वक्त? मैं एग्जांपल देता हूं, हमेशा सिखाता हूं। दो मशीन लेने आप, सॉरी, दो जगह पे मार्केट में गए, एक मशीन लेने, मान के चलो वो घास काटने का मशीन है, आपको चाहिए। अब एक जगह पे गए शॉप पे, वो कहता है मेरा मशीन अच्छा है, और उसको भी आपने अपना फोन नंबर दे दिया। एक कहता है कि भाई मेरा मशीन भी अच्छा है, दूसरा शॉप में वो भी कहता है कि ये बेटर है, उसको भी आपने अपना फोन नंबर दिया और अपने घर लौटे। और कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको एक वाला कॉल करता है कि भाई जल्दी मशीन ले लो, मशीन खत्म होने वाली है, डिमांड ज्यादा है, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, इस तरह कॉल करता है। और एक जो दूसरा है जो कहता है मेरा मशीन भी अच्छा, वो कभी कॉल करता ही नहीं, वो कहता है लेना तो ले लो, अच्छा क्वालिटी का, हमारा डिमांड है मार्केट में। तो आपको क्या लगेगा, जो कॉल कर रहा है उसका लोगे या जो नहीं कर रहा है उसको लोगे? जाहिर सी बात है जो कॉल कर रहा है उसको आपको लगे वो स्कैमर है, क्योंकि अगर इसकी डिमांड इतनी है तो ये कॉल क्यों कर रहा है? सिंपल, जिसने कॉल नहीं किया वो ब्रांड है, वो कभी कॉल नहीं करेगा। पहली बात है, जब आप पहली बार विजिट किया तो उसका काम था समझाना, उसने समझा दिया। सेम ये इंस्टीट्यूट होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बार बार जब कॉल करते हैं तो समझ जाना चाहिए ये स्कैम है। ये जो कॉल करने वाला उन्होंने बिठाया है, एचआर या कोई अदर पर्सन हो सकता है, जो बस दुनिया में दूसरों को लपेटने के लिए लाया जाता है। जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें लपेटना है, तो क्या बोलते हैं, जल्दी ज्वाइन करो, बैच खत्म होने वाला है, ऑफर खत्म होने वाला है, फ्रेंचाइज, ये हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। जो फाइनली आप जो वहां पे जाते हो तो देखते हो पूरे इंस्टीट्यूट में 5 स्टूडेंट होते हैं आपके बैच में। तो क्या 5 स्टूडेंट के लिए ऑफर खत्म होने वाला था? ये सब स्कैम होता है। और जो बोलने वाली होती है वो 15,000 की एचआर होती है, उसको कहो कि अगर इतना ही ऑफर खत्म हो रहा है तो खुद 15,000 का जॉब छोड़कर एनिमेशन क्यों नहीं सीखते हैं? जब इतना ही पैसा है तो एनिमेशन क्यों नहीं सीखते हैं? बिकॉज एनिमेशन में ना कोई पैसा रातों रात नहीं मिलता है, आगे बढ़ने के लिए टाइम लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है। जब आप सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। स्टार्टिंग में सीधा नहीं होता कि आपको 1 लाख मिलता है। तो जो भी ये प्लेसमेंट का पूरा आप बोलते हो ना, प्लेसमेंट देता है सब, वो प्लेसमेंट कॉपी पेस्ट की कंपनी होती है। मैं गारंटी देता हूं, बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे कैरेक्टर एनिमेशन का काम होता है, गेमिंग का काम होता है, वहां पे प्लेसमेंट ये लोग नहीं दे पाएंगे। और क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि वो कंपनी को काम करने वाले लोग चाहिए, वो वैसे लोग नहीं चाहिए जो बैठे हुए कोने में कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो प्लेसमेंट है ये किसी काम का नहीं होता है। जिंदगी में अगर 15,000 का ही जॉब करना है तो आप कॉल सेंटर चूज कीजिए, एनिमेशन चूज मत कीजिए। तो जितने भी ये लोग बोलते हैं ना डिग्री डिप्लोमा जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनिमेशन में काम देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉस हो, अगर आपको किसी को 40,000 का जॉब देना हो और मेरे पास काम है, मैं दिन में 2 मिनट का काम कर सकता हूं, क्वालिटी के साथ आपको दिखा रहा हूं, और एक आदमी ऐसा जो आपको डिग्री डिप्लोमा दिखा रहा है, किसको लोगे आप? मैं गारंटी देता हूं आप काम करने वालों को लोगे। या फिर आप एक डायरेक्टर हो, मूवी बना रहे हो, मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, मैं अच्छा एक्टर हूं। एक आपको डिग्री डिप्लोमा दिखा रहा है, मैं अच्छा एक्टर हूं, मैंने इस इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की है। जो आदमी करके दिखा रहा है, पोर्टफोलियो दिखा रहा है, ये मेरा एक्टिंग है, मैंने करके दिखाया, पर मेरे पास डिग्री नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, ना एक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, ना क्रिकेटर बनने के लिए डिग्री चाहिए, ना सिंगर बनने के लिए डिग्री चाहिए, ना एनिमेटर बनने के लिए डिग्री चाहिए, लेकिन आपके पास होना चाहिए एक्सपर्ट टीचर या एक्सपर्ट सीनियर एनिमेटर, या फिर आपका जो टीम में जो भी आपको सिखाने वाले रहते हैं, चाहे वो कोई भी है, वो एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। स्किल हमेशा प्रैक्टिस से आता है। जो काम दिखता है तभी काम बिकता है यहाँ पे। इसीलिए मैं कहता ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि अभी आए और सीधा सीख गए। तो जो प्लेसमेंट वाला गेम है, ये पूरा कॉल सेंटर वाला गेम है। जाइए कॉल सेंटर में काम कीजिए। ये लोग सब बेवकूफ बनाते हैं। पहली बात है, बात करने वाला जो 15,000 वाला सैलरी लेने वाला, उसको खुद का फ्यूचर पता नहीं, वो आपका फ्यूचर क्या बताएंगे। मुनीश मेहता को देखो, आज एक ब्रांड बना के चल रहा हूं। तो अगर मैंने जॉब छोड़ा फिर उसके बाद अपना ब्रांड शुरू किया, बिकॉज मैं जानता हूं कि मैं अंधेरी मुंबई चकाला में या थाना में बैठकर इतने लोगों के लिए, मैं जब कंपनी के लिए मैं ट्रेंड कर सकता हूं एनिमेटर, तो मैंने खुद सोचा कि 2021 में खुद का ब्रांड शुरू करने का। तो आप क्या बोलो, जो आपका टीचर है, कि आप भी अपना ब्रांड शुरू कर सकते हो, अगर आपको काम आता तो करिए। 15,000 का जॉब क्यों कर रहे हो? सिंपल। कभी कभी तो ये होता है, जो इंस्टीट्यूट में जो टीचर होता है, पहले वो स्टूडेंट होता है, फिर उसी को टीचर बनाया जाता है। तो ये भी जितने भी ये इंस्टीट्यूट है ना साउथ एशिया में, फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है। मैं कहता हूं तब तक इन इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है जब तक हर एक टीचर का सैलरी 60 से 80,000 के बीच में ना हो। सैलरी प्रॉब्लम है। बाकी फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है डॉली चाय वाले की तरह। अब दुबई में बैठो, उधर से बैठ के कंट्रोल होगा पूरा ब्रांड। अब अरीना तो पाकिस्तान में भी है, बहुत जगह पे ये ब्रांड चलता है, बस एक नाम चलता है। नीचे इनके उन्होंने वो बिठा के रखे हैं जिनको सिर्फ खाली 12 प्रिंसिपल टूल्स सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसके बाद आपको भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। बाकी आप समझदार हो। मेरा ये टॉपिक था प्लेसमेंट के ऊपर। जो प्लेसमेंट है ये कॉल सेंटर वाला प्लेसमेंट है, इसको ज्वाइन ना करो, बेटर ही है।
अगर आप ये सोच लो कि मेरे एक दिन में 1 लाख 2 लाख सैलरी होगा, ऐसा होगा, बकवास है सब। एनिमेशन में ना तो मैं जॉब दिला सकता हूं, ना ये जॉब दिला सकते हैं। एनिमेशन में आपका काम आपको जॉब दिला सकता है, ये काम दिला सकता है। उम्मीद करता हूं आपको इस टॉपिक से बहुत फायदा हुआ होगा, जो ये स्कैमर वाले इंस्टीट्यूट रहते हैं इनसे बचने के लिए। वरना मुझे तो ऐसा लगता है जब भी मैं वीडियो बनाता हूं नीचे कम से कम 20-25 कमेंट आ जाते हैं, सर मेरा पैसा डूब गया इंस्टीट्यूट में, मेरा पैसा इतना डूब गया। खैर, जिनका मतलब वो लगाने वाले होते हैं वो बच जाते हैं ऐसी वीडियो से। शेयर कीजिए ऐसा वीडियो अपने आसपास, क्योंकि ये खाली एनिमेशन में नहीं हो रहा है, ये और भी फील्ड में हो रहा है, बाकी फील्ड में भी हो रहा है, पर मेरा जो टॉपिक है वो एनिमेशन का है आज का टॉपिक। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो और एंजॉय करते रहो।